अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मोटर व्हीकल्स बिल के खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल का आज पूरे शहर में असर देखा गया। आरटीसी की बेशतर यूनियनों ने इसमें हिस्सा लिया, जिससे सड़कों से आरटीसी की कई बसें गायब नजर आई। यूबर और ओला के कैब ड्राइवरों और ऑटो ड्राइवरों के भी हड़ताल में हिस्सा लेने के नतीजे में आवाम को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रंगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में कौमी शाहराह पर आरटीसी के ड्राइवरों ने धरना दिया और काफी देर तक ट्रैफिक को रोके रखा। एहतजाजी ड्राइवर्स मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने वजीर आजम का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। मजलिसी रुकने असम्बली अहमद बलाला ने गवर्नमेंट प्रेस रोड अकबरबाग में 33 केवी के सब स्टेशन की तामीर के काम का मुआयना किया, जिस पर 25 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। मलकपेट के कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने हाशिमाबाद बंगलागुड़े में कल रात हजरत बाबा हाशिम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के 175वें उर्स के मौके पर दरगाह में हाजिरी दी। इस मौके पर टीआरएस के कायद मोहम्मद गौस और दूसरे भी उनके हमरा थे। बंजारा हिंद में खातून ने अपने शौहर का गला दबाकर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि फिल्म नगर का रहने वाला जगन, जो खानगी मुलाजिमत करता था, कल रात हालत नशे में घर वापिस हुआ और अपनी बीवी से झगड़ा कर बैठा। बीवी ने बरहमी के आलम में मशरकश दवा उसके मुंह में डाली और फिर उसका गला दबा दिया। पुलिस बंजारा हिल ने खातून को गिरफ्तार कर लिया है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली और कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज कारवान की महाकाली मनादिर में, जिनमें गोलकुंडा की तारीखी मंदिर भी शामिल थी, हुकूमत की तरफ से चेक तकसीम किए। इस मौके पर कारवान के कारपोरेटर राजेंद्र यादव और दूसरे भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। रियासती आज़मीन हज का 12वां काफिला आज मक्के मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हुआ। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने झंडी दिखाकर आज़मीन को विदा किया। कबल उन्होंने आज़मीन से खिताब करते हुए शहर में अमन व अमान और शहरियों की सलामती के लिए दुआ करने की अपील की और कहा कि हाजियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इस मौके पर मक्का मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद उस्मान, सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर एस शकूर और दूसरे मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस की इस मौके पर शालपोशी भी की गई और उन्हें फूल पेश किए गए। सिटी पुलिस ने बकरीद के पेश नजर शहर के उलमाए किराम, अवामी नुमाइंदों, पुलिस और मुख्तलिफ मौके मजाज के अहदेदारों का एक इजलास साला जंग म्यूजियम के ऑडिटोरियम में तलब किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी के नज़म, साफ सफाई और अमन व ज़ब्त के बशमूल कई उमूर पर तबादला ख्याल किया और तजावीज़ तलब किए। उन्होंने यकीन दिलाया कि कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली में रुकावट खड़ा करने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जानवरों के व्यापारियों से कहा कि वो लारियों और ट्रक्स में ओवरलोडिंग से गुरेज करें। सड़कों पर जानवरों के फरोख्त के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तस करदा मकामात को ही इस्तेमाल करें। इस इजलास में एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल, डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायण, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गौस मोहिउद्दीन और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शरीक थे। जबकि उलमा मौलाना जाफर पाशा, मौलाना औलिया हुसैनी, हाफिज मुजफ्फर हुसैन, रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, कारपोरेटर्स सोहेल खादरी, सफाली मुजफ्फर, बल्दिया बरखी और आबरसानी के अहदेदार भी शरीक थे। माँ के दूध की अहमियत व अफादियत से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी के लिए विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आज
चार मीनार से एक रैली निकाली गई। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने इसका इफ्तिताह किया और बैनर पर दस्तखत किए। इस मौके पर कारपोरेटर सोहेल खादरी भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर पुलिस ने रहजनी की 3 वारदातों में मुलविस एक 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 3 कीमती सेलफोन और जराइम में इस्तेमाल किए जाने वाले एक ऑटो को बरामद किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद पद्माजा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 22 साल मोहम्मद मेहताब, 30 साल अकबर, 22 साल मोहम्मद इरफान शरीफ, 26 साल सैयद ख्वाजा और 30 साल अब्दुल मजीद ने 3 अगस्त को चिलगलगुड़े के रहने वाले जी नवीन को 9 नंबर के पास, जबकि वो राजेंद्र नगर में अपने दोस्तों को छोड़कर वापस हो रहे थे, उनके पास से सेलफोन और 300 रुपए लूट लिए। मेहताब और अकबर पहले भी ऐसे केसेस में जेल को जा चुके हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अशोक की निगरानी में क्राइम की टीम ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस महराजोपल्ली ने अपने ही घर में नकबजनी का ड्रामा रचाने और बाप के 22.5 लाख रुपए चुराने वाली एक 17 साल लड़की तस्वीर अली के बॉयफ्रेंड 19 साल मोहम्मद अशरफ और उसके एक साथी 21 साल मोहम्मद नसीर को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद पद्माजा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि लक्ष्मी रेड्डी के रहने वाले सैयद मुजफ्फर ने 3 अगस्त को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर में 4 नामालूम अफराद दाखिल हुए और उनकी बेटी को कमरे में बंद करके 22.5 लाख रुपए जो के अलमारी में रखे हुए थे लेकर चले गए। उन्हें बताया कि यह रकम उन्होंने एक प्लाट बेचकर हासिल की थी। सैयद मुजफ्फर के मुताबिक उनकी बेटी ने फोन करके बताया तो उन्होंने अपने एक दोस्त सुनील को रवाना किया। उसने घर पहुंचकर तस्वीर अली को बाहर निकाला। पुलिस ने इस मामले की कड़ी छानबीन की तो पता चला कि मुजफ्फर अली की लड़की ने ही खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी करने और अच्छी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश में ये मंसूबा बनाया। चुनांचे अशरफ ने लड़की के कहने पर 3 अगस्त की शाम ये कार्रवाई अंजाम दी और रकम लेकर अपने दोस्त नसीर के साथ बेंगलुरु चला गया। आज बेंगलुरु से वापस होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 19 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली। साल रवां 2018 के आज़मीन हज के लिए रजाकाराना तंजीम तेलंगाना NRI फोरम के लोग अब आगे आ गए हैं और खुद्दामुल हज्जाज के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों की खिदमत करने के लिए पुरअज़म भी हो गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी रजाकाराना तौर पर इस फोरम की जानिब से मना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में सैकड़ों हाजियों की खिदमत अंजाम दी जाएंगी। सदर फोरम M.A. जब्बार ने बताया कि रियाद से 40 नौजवानों को इस सिलसिले में मुंतखब कर लिया गया है, जबकि दीगर शहरों से भी नौजवान आगे आ रहे हैं। आइंदा जुमे तक हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। ये खिदमत हिंदुस्तानी एम्बेसी और जिद्दा के हिंदुस्तानी कौंसलेट के ताउन से की जा रही है। हर खादिम को रोड और खैमों का नक्शा दिया जाएगा, साथ में वो एक जैकेट में भी मलबूस होंगे ताकि पुलिस और सिक्योरिटी हुक्काम से तालमेल बना रहे। एक व्हील चेयर के साथ 2 खादिम होंगे। हज के दौरान खास तौर पर बूढ़ी खवातीन आजिम अपनों से बिछड़कर परेशान हो जाती हैं और रोने लगती हैं, उनकी मदद की जाएगी। जुबान की नावक्फियत की वजह से भी कई हाजी परेशान हाल हो जाते हैं। नीज मेडिकल और रुकूम और दीगर अशियाओं की गुमशुदगी को भी ना होने देने के लिए सभी खादिम हरकत में रहेंगे। इस मौके पर रियाज में एक सेमिनार रखा गया जिसमें वहाँ की मारूफ शख्सियतों ने शिरकत की, जैसे सैयद मसूद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अतीक, सीनियर जर्नलिस्ट M.A. बासित। इनके साथ साथ कई लोगों ने इस सेमिनार में हिस्सा लेते हुए खादिमुल हज्जाज वाले ख्याल को सराहा और अपनी अपनी नेक तमन्नाएं पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
रियासत तमिलनाडु के डीएमके के सदर 94 साल एम करुणानिधि का आज शाम चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया है। उन्होंने वहां पर 5 बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी और करीब 6 दशकों तक तमिलनाडु की सियासत पर एकदम छाए रहे। वो अपने सख्त तरीन मुखालिफ एमजी रामचंद्रन और उनके बाद जयललिता से हमेशा नफरत आजमा रहे हैं। एम करुणानिधि को 18 जुलाई को टिकिया नाली की तब्दीली के लिए अस्पताल में शरीक करवाया गया था। 28 जुलाई को ब्लड प्रेशर में कमी के बायस दोबारा शरीक अस्पताल हुए और गुज़िश्ता 1 बरस से कभी वो अस्पताल में जाते तो कभी बाहर ही रहते और पिछले 1 साल में ज्यादातर वो अवामी प्रोग्रामों से दूर ही रहने लगे थे। कभी कभार वो पार्टी के दफ्तर पहुंच जाया करते या फिर अपने घर के ऊपर बाहर छत पर निकलकर अपने हामियों को हाथ लहराकर अपना दीदार करवा लिया करते। कल शब ही ये खबर आ गई थी कि उनकी हालत बिगड़ने लगी है। ताहम आज सुबह करुणानिधि के अरकान खानदान और अस्पताल वालों ने कहा था कि उनकी हालत में सुधार आ रहा है, लेकिन अचानक उनकी सेहत बिगड़ जाने की खबर भी आम हो गई और उनके हजारों मद्दाह कावेरी अस्पताल के बाहर जमा होना शुरू हो गए और हामियों को मुंतशिर करने के लिए इस मौके पर वहां की पुलिस को हल्का सा लाठीचार्ज भी करना पड़ा। करुणानिधि वो शख्सियत हैं जिन्होंने सियासत में कदम रखने से कबल एमजी रामचंद्रन और जयललिता की तरह फिल्मी दुनिया से वाबस्ता थे और इन्होंने वहां की सियासत में कदम रखकर एक नई पार्टी AIADMK को वहां की आवाम के सामने लाया। इनके बाद जयललिता भी करुणानिधि के खिलाफ में जिंदगी भर लड़ती रहीं। इनके बाद जयललिता जो वहां की चीफ मिनिस्टर बनी वो करुणानिधि के खिलाफ में आ गई और जिंदगी भर उनसे लड़ती रही। AIADMK के 1977 में इख्तिदार में आने के बाद रामचंद्रन ने अपनी हयात में DMK को इंतखाबी कामयाबी हासिल होने नहीं दी। MGR की मौत के बाद करुणानिधि 1989 में दोबारा इख्तिदार हासिल किए। ताहम राजीव गांधी की जज्बाती हलाकत के बाद उन्हें इख्तिदार से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि ये तासुर आम हो गया था कि राजीव गांधी का कत्ल करने वाली श्रीलंकाई तंजीम LTTE के साथ इनके करीबी रवाबित रहे हैं। जयललिता पर बदउनवानियों के संगीन इल्जामात के बाद वो दोबारा 1996 में इख्तिदार में लौट आए थे। इस तरह कभी वो इख्तिदार में होते तो कभी उनके बदतरीन हरीफ जयललिता इख्तिदार में होते। एम करुणानिधि की मौत पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वजीर आजम मोदी और कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी के साथ साथ कांग्रेसी सदर राहुल गांधी के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला और बहुत सारे आला ओहदेदारों ने अपने रंजो गम का इजहार किया है। करुणानिधि के इस इंतकाल पर इत्तला दी गई है कि हमारी रियासत तेलंगाना के हरदिल अजीज CM KCR इनके साथ साथ हुकूमत के कई आला ओहदेदार उनके आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए जाने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी MPs की हुई बैठक में PM मोदी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पार्लियामेंट में बिछड़े तबकात के हुकूक वाला बिल पास किए जाने और लोकसभा में SC/ST बिल के भी पास हो जाने की मसरत में ये बैठक रखी गई थी। इस मौके पर बताया गया है कि 15 से 30 अगस्त तक हमारे मुल्क में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भारत के भगोड़े तो रकम को भगा ही ले गए, लेकिन राज्यसभा में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बयान दिया कि हुकूमत मुल्क की फर्जी कंपनियों पर नकील कस रही है और अभी तक 2 लाख से ज्यादा ऐसी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जबकि 80,000 फर्जी कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दी गई हैं। गोयल ने मजीद बताया कि स्विस बैंक से भी बातचीत चल रही है, लिहाजा वो भी मालूमात देने के लिए अब तैयार हो गए हैं। जबरदस्त बयानबाजी में मशहूर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि कम उम्र लड़कियों की इस्मत रेजी के कसूरवारों को हरगिज छोड़ा नहीं जाएगा। इस सिलसिले में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है जो बड़ी ही बारीक बीनी से मुकम्मल छानबीन करेगी। हमारे मुल्क के इंतहाई बिगड़े हुए माहौल में भारतीय जनता पार्टी के नए MP अमित शाह ने राज्यसभा में ये समझाने की कोशिश की कि मरकजी हुकूमत किसानों को बढ़ावा दे रही है और ये गरीबों और दलितों की हुकूमत है, जबकि अवाम को ये मुहावरा ज़बानी याद ही है
कि झूठ अगर कई बार कही जाए तो वो सच हो जाती है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की मियाद खत्म हो जाने पर इंतखाबात का ऐलान किया गया है। कल दोपहर 12 बजे तक अपने अपने नाम दिए जा सकते हैं। पार्लियामेंट सेशन के खत्म होने से पहले यानी 9 अगस्त को इस सिलसिले में इंतखाब किया जाएगा। राज्यसभा में आज दोपहर बाद जबरदस्त हंगामा खड़ा करने पर सभा को मुअत्तल कर दिया गया। किसानों के मुद्दों पर बहस शुरू की गई थी, लेकिन आसाम के एनआरसी का मुद्दा बीच में कूद पड़ा और सभा को रद्द कर देना पड़ा। आवाम का एहसास है कि क्या ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि एनआरसी का मुद्दा लाया ही इसलिए गया था कि सभा की कार्रवाइयां मुअत्तल होती रहें, है ना? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।